हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो बेलन के बारे में डिस्कस होगा। इसके तमाम क्वेश्चंस को हम एक ही में इकट्ठे करके आपको दिखाएंगे और उससे पहले हम इसको समझते हैं कि ये बेलनाकार आखिर जो ये डायग्राम है ये कैसे होता है, कैसे बनता है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो है बेलनाकार ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इसी तरह है। अगर हम इसको 3D में देखना चाहें, ये इसको जो है साइड में इसके जो है वृत्त, दो वृत्त लगे हुए हैं। अगर आप किसी आयत को, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आयत की तरह है, अगर आप इसको किसी एक साइड से ऐसे घुमाते हो तो ये जो है आपका बेलनाकार वस्तु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इतना समझ गए होंगे कि एक बेलनाकार में एक जो है आपका वक्र पृष्ठ होता है और दो जो है समतल पृष्ठ होते हैं। तो इसमें देखिए हम एक एक लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है कि बेलन का जो है वो आयतन कितना होता है। बेलन का जो आयतन यानी कि उसका वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर एच जो है इसका वॉल्यूम है। पाई आर स्क्वायर क्या है, ये वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल है और उसमें अगर आप जो हाइट है उससे गुणा कर देंगे तो जो है उसका जो है वॉल्यूम निकल आएगा। अब हाइट क्या है, हाइट जो है ये इसकी हाइट है। अगर आप इस बेलन को जो है, इस बेलन को आप इस तरह से सीधा खड़ा कर देंगे, यानी वो इस तरह से उसको इस तरह से खड़ा कर देंगे तो जो ये इसकी हाइट है, आप इसको जो है लेंथ भी मान सकते हैं। अगर ये बेलन इस तरह से रखा गया है तो कहीं कहीं एच को जो है यल से हम डिनोट करते हैं, यल से दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर बेलन इस तरह से है उसको जो है आप एच से दिखाएंगे तो इसका जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका जो क्या है, समतल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, यानी इसका जो ये समतल पृष्ठ जो दो ठो इसके हैं उसकी जो अगर आपको क्षेत्रफल पूछता है तो उसका क्षेत्रफल एक ये जो है वृत्त की तरह है तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। अब दो है वृत्त तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 पाई आर, यानी कि ये जो आपका क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल है, इन दोनों को पूछ रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ जो है ये इसके चारों ओर जो है जो इसका क्षेत्रफल है, इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछे तो कैसे आप पता करेंगे। तो ये जो वृत्त है इसका परिमाप जो है, इसमें अगर इसकी जो ऊंचाई है उससे अगर आप इसको गुणा कर देंगे, यानी कि 2 पाई आर इसका वृत्त का परिमाप और उसमें जो ऊंचाई है एच, तो अगर दोनों का गुणा करेंगे तो आपका जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब अगर आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो जो है समतल पृष्ठ 2 ठो हैं और वक्र पृष्ठ 1, दोनों को जोड़ लेंगे तो आपका जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा इधर और इधर जो है 2 पाई आर एच। तो अब आपको पूरे फार्मूले क्लियर हो गए। फार्मूले के साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो अगर आप नोट करना चाहें तो ये नोट करते लिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक बेलन की ऊंचाई, अगर एक बेलन है उसको मान लीजिए इस तरह से खड़ा किया गया है, तो हम डायग्राम आप बना दे रहे हैं। देखिए डायग्राम ये है, इसको इस तरह से खड़ा किया गया है कि जो इसकी ऊंचाई है यानी ये इसकी हाइट एच जो है उसको दिया गया है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या जो है ये इसकी रेडियस है, इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, तो इसको आर से हम दिखा रहे हैं। त्रिज्या जो है इसका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है। अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, इस बेलन का आयतन पूछ रहा है, यानी इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसका वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम का फार्मूला क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम इसका आयतन देखते हैं क्या है। आयतन जो है इसका आप फार्मूला नोट कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच, इसमें आर भी मालूम है आपको, एच भी मालूम है। पाई जो है उसकी वैल्यू आपको पता है कि 22/7 होता है। आर क्या है आपका 10 है, 10 का आप स्क्वायर कर लीजिए, उसके बाद एच से जो है गुणा कर दीजिए। एच आपका जो है 18 है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या है कि 22/7 को अगर आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.14, यानी 3.14 गुणे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और गुणा इधर हो जाएगा 18।
तो ये 3.14 जो है 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। अब ये 314 हो जाएगा और गुणे 18, ठीक। अब यहाँ पे 18 को 314 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 314 गुणे 18 करेंगे तो ये जाएगा आपका जो है 5652, ये आपका जो है सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन जो है निकल गया। यानी कि अगर आपसे पूछे कि बेलन का आयतन क्या होगा तो ये फार्मूले का यूज करके आप निकालेंगे तो 5652 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये इसका आयतन हो गया। अब दूसरा आगे पूछ रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो इसका ये कर्व सरफेस एरिया है इंग्लिश में, तो उसको जो है उसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछना है तो क्या कैसे करेंगे, देखिए आसानी से है वो भी। अगर आपको फार्मूला क्लियर है, यानी कि फार्मूला कैसे बना है अगर वो आपको पता हो तो आप जो है ये क्वेश्चंस को आसानी से लगा सकते हैं। तो वक्र पृष्ठ का जो है ये परिमाप के साथ हाइट में गुणा कर देंगे तो आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। परिमाप क्या है, 2πr है, उसमें हाइट से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे r भी मालूम है और पाई की वैल्यू जो है 22/7 लिख दीजिए। r क्या है आपका 10 हो जाएगा, हाइट जो है वो 18 दिया गया है। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 22 का 2 से गुणा कर देंगे तो 44 हो जाएगा, 44/7 गुणे 10 गुणे 18, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब 18 का गुणा 44 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 792/7, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो यहाँ पर जाएगा 7920। अब 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है आपका वक्र पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब इसमें पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ का जो है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी देखिए आसानी से हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो जो वृत्त है दोनों वृत्त का जो है आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और वक्र पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर आप फार्मूला देखना चाहें तो दो वृत्त जो हैं उस यानी दो समतल पृष्ठ 2πr² प्लस जो आपका जो है वक्र पृष्ठ है उसका एरिया हो जाएगा 2πrh, ठीक है। अब इसमें जो है 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लीजिए, कितना बचा, इधर r बचा और इधर क्या बचा h। अब वैल्यू को आसानी से रखते जाइए। तो पहले क्या है 2 है, पाई में क्या है 22/7 है, r की वैल्यू सबको पता है 10 है, इधर r में h जोड़ देंगे, h आपका 18 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करिए, सबसे पहले इधर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 हो जाएगा बटे 7। अब इधर आप 18 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ में 7 को आप 28 से काट कर सकते हैं, 7 चौक 28। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 440 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 0, यहाँ और नीचे जो है 1 है, तो ये जो है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका वक्र संपूर्ण पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल आपको आसानी से निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस ये समझ में आए होंगे। अगर इसी तरह से और क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।